लव रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है समटाइम्स और अक्सर जो है वो अनअवेलेबल होता है। उसके बिहेवियर्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस इंसान को हमें छोड़ के आगे मूव करना है। आज इस पे बात करेंगे। अनअवेलेबल लोग जो हैं वो खातून भी हो सकती हैं, वो मर्द भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबात। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हम अपने पार्टनर्स की वजह से और उन लोगों की वजह से जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के ताल्लुक में होते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनली हम हर्ट होते हैं, तकलीफ़ में जाते हैं। और समटाइम्स हमें जब उनकी ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि ना वो इमोशनली अवेलेबल हैं, ना वो फिज़िकली हमारे इर्द-गिर्द अवेलेबल हैं, उनकी मौजूदगी हमारे पास होती ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम पहचान कैसे सकते हैं? वैसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये हमारे लिए अनअवेलेबल है और इनकी इन चीज़ों को देखते हुए हमें पीछे हट जाना चाहिए? जब कभी भी आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में जाने लगें तो उससे ज़रूर पूछिए कि उसके पिछले रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री कैसी है। अगर किसी इंसान के बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं और बहुत थोड़े टाइम के लिए रहे, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को कहीं न कहीं जो है वो रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम आता रहा है, या वो अनअवेलेबल रहा है, या कोई और चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिसकी वज़ह से उसके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा नहीं चले। इसी तरह से वो इंसान जो कि आपको लगे कि शुरू के दिनों में, इवन शुरू के दिनों में बहुत थोड़ी-थोड़ी सी एफर्ट्स डाल रहा है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में, उसकी एफर्ट्स उतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो वो भी एक ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए मे बी अनअवेलेबल है और वो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप बनाने में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि उसके एक्शंस और वर्ड्स में जो है हमेशा जो है वो तज़ाद नज़र आता है, यानी वो कह कुछ और रहा होगा और कर कुछ और रहा होगा, जिसकी वज़ह से अक्सर जो है वो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है फ़ील करते हैं और आपको वो जो वर्ड्स हैं वो मे बी बड़े अच्छे हों, मगर जब व्हेन इट कम्स टू द एक्शन, तो एक्शंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है वो नज़र आते हैं। डिफेंसिव बहुत ज़्यादा जो है लोग हो जाते हैं। डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि जब आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके ऊपर कोई तनकीद करते हैं या उनकी कोई गलती उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा आगे से कहेंगे, नहीं, नहीं मेरा ऐसा मतलब तो नहीं है, नहीं, नहीं मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, नहीं, नहीं मैं ऐसा तो नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, या तुम इसको गलत समझ रहे हो, गलत। यानी इस तरह के बिहेवियर जो हैं वो उनके होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके आपकी बात को जो है वो या तो सुनना नहीं चाहते, या फिर उसको जो है वो और तरह का रंग जो है वो देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपको लगेगा कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब कभी आप किसी मुश्किल में होते हैं, जब कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या कोई और चीज़ चल रही होती है, जब आपको उस इंसान की ख़ास तौर पे जो है वो ज़रूरत होगी और वो प्रेज़ेंट नहीं होगा, यानी वो फ़िज़िकली भी प्रेज़ेंट नहीं होगा, वो कॉल और मैसेजेस के ऊपर भी जो है वो प्रेज़ेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग हैं जो कि यानी वो हमारे लिए इवन फ़ोन कॉल के ऊपर और मैसेज के ऊपर भी जो है वो हमें अनअवेलेबल जो उसी तरह से मिलेंगे। कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को अपने मतलब से जो है वो चलाएँ और अपने तरीके से जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं। नम होते हैं इमोशनली, मसलन उनको जब भी कभी आपको लगे कि आपको वार्मथ की ज़रूरत है, आपको एक एक इमोशनल टच की ज़रूरत है, उनके हक़ की ज़रूरत है, तो बिल्कुल एक जो है वो इमोशनली नमनेस का जो है, यानी वो अच्छा-बुरा और लवी-डवी कुछ भी जो है वो फ़ील नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट फ्लैट और नम होते हैं, उनका कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, या समटाइम्स वो इतने इतने कोल्ड और हॉट जो है वो आपको इमोशनल एक्सप्रेशन देते हैं कि मसलन एकदम आपको लगता है कि वो बस आपके ऊपर मर जाएँगे या आपके लिए मर जाएँगे, और अगले ही दफ़ा लगता है कि उनका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा आपके साथ राब्ता नहीं है, आप हैं या नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। इसी तरह से उन लोगों को कमिटमेंट का फ़ियर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो आपके साथ कमिटमेंट कभी नहीं करेंगे और कमिटमेंट करते वक़्त तो 100 दफ़ा जो है आपके कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहेंगे कि उनकी कमिटमेंट से जान छूट जाए। कोई ना कोई बहाना, फैमिली का, अभी टाइम नहीं है, या अभी देख लो तुम, अभी मेरा नहीं ख़्याल कि हम कमिटमेंट कर सकते हैं, या अभी मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, एक्सक्यूज़ेज़ आपको नज़र आएँगी। अगर आपको ये कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वो इंसान जो है वो अनअवेलेबल है इमोशनली, फ़िज़िकली आपके लिए। सो दैट्स अ नो गो इंडिविजुअल और पर्सन, चाहे वो औरत है या मर्द है। ऐसे किसी भी मर्द और औरत की तरफ जो है अपना ताल्लुक जो है मत बढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज होना शुरू हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान होना शुरू हो जाएँगे। उम्मीद करती हूँ ये हेल्प कर पाएगी समझने में अपने लव रिलेशनशिप्स को, कहाँ आपने रिलेशनशिप बनाना है और कहाँ से आपने अपना रिलेशनशिप फ़ौरन ख़त्म करना है। अगर आपको ये साइंस नज़र आते हैं तो फ़ौरन उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करें।
और अपने लिए कोई बेहतर रिलेशनशिप जो है वो देखने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।